बल्ब जलेगा और आपको मिल जाएगा डायबिटीज से छुटकारा। सोच पाना मुश्किल है, लेकिन कर दिखाया है यूपी के पीलीभीत के एक छोटे से गांव में रहने वाले छात्र ने, जिसने पहले आधे अधूरे संसाधनों के बीच इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की पढ़ाई की और देखते ही देखते जब मां को डायबिटीज की समस्या हुई तो छात्र ने कुछ करने की सोची और कम संसाधनों के साथ एक ऐसा नायाब उपकरण बना डाला जिससे 120 दिन की थेरेपी के बाद आखिरकार डायबिटीज को खत्म करने का दावा किया जा रहा है। ईटीवी भारत की टीम पहुंची है छात्र धर्मेंद्र के घर, जिसने इस उपकरण को बनाया है। उपकरण का क्या नाम है? देखने में तो ये एक मामूली बल्ब है, लेकिन काम इसका कुछ ज्यादा ही है। छात्र से बात करेंगे, जानेंगे कैसे ये बल्ब बनाने का तरीका दिमाग में आया और किन संसाधनों के साथ ये उपकरण बनाया गया। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, एक आपने बल्ब बनाया है, जी, क्या नाम है बल्ब का, कैसे बनाया गया और क्या काम करता है? ये इसका नाम इंसोल्टी है और ये जो डायबिटिक होती है, जो जो लोग डायबिटिक होते हैं वो लोग यूटिलाइज करते हैं, तो उनके ग्लूकोज को नॉर्मल करने का काम करता है। और यदि उनकी एक्टिविटी जो है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम या अकॉर्डिंग टू द बॉडी हुई तो उनको फिर डायबिटीज़ की समस्या हाई ग्लूकोज की समस्या दोबारा नहीं होगी। कैसे आपके दिमाग में आया ये बल्ब बनाने का? दिमाग में क्या, मुझे कुछ विजन्स आया, इंस्पिरेशन हमारी अपनी माँ से मिला, तो मुझे कुछ लगा कि जो है डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसका निदान कैसे होगा और कैसे किन किन कारणों से हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो ये सब जानते जानते पूरा सफ़र पर निकल पड़े। एक दिन मुझे जो है मेरी 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 मेहनत का मुझे मिल गया और मैंने जो है इस चीज़ पर जो है फिर प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। तो प्रैक्टिकल के बाद जो है जब मैंने जो जांच वगैरह करवाई, रिपोर्ट करवाई, तो फिर वो उनकी एक्टिविटी जो थी, फिजिकल एक्टिविटी, पूरी तरीके से एक हेल्दी पर्सन जो होते हैं ना, बिल्कुल विदाउट एनी हाई ग्लूकोज के जो व्यक्ति होते हैं उनके जैसी सेम जो अल्प बॉडी की वैसी हो गई थी। तो मुझे लगा कि ये डायबिटीज है। फिर मैंने लोग बहुत सारे डॉक्टरों से मिले, मैं कोशिश की उन लोगों के साथ प्रैक्टिस करने की, इस चीज़ को डेमोस्ट्रेशन देने की, लेकिन जो है बहुत सारी जो है समस्याएं जो है क्रिएट होती हैं इस चीज़ के। तो बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने इसको यूटिलाइज किया, तो उन लोगों को भी यही चीज़ इसका असर नहीं निकला कि उनका भी जो ग्लूकोज का स्तर था वो नॉर्मल हो गया। तो सर डायबिटीज़ जो एक बीमारी को तो हम हम इतना हमें इस चीज़ के बारे में इतनी जानकारी बायोमेडिकल से संबंधित नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक हूँ। लेकिन डायबिटीज़ जो है वो डिजीज़ अगर बोली जाए तो वो फैक्चुअल पॉइंट पर उसको हम जो है मेरे लिए थोड़ा बोतलनी है। तो डायबिटीज़ जो है वो हमारी तंत्रिकाओं का जो कुछ जो एंटीबॉडी जब ठीक तरीके से काम नहीं करती, तो उसकी वजह से हमारी तंत्रिका तंत्र में ठीक तरीके से कम्युनिकेशन ब्रेन से नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से जो है सेल्स काम नहीं करते। तो अब उसको हम डिजीज़ का ही नाम दें तो हमारे लिए एक हमारी तो डिजीज़ ही है वो, और मैंने उस पर सफलता हासिल की। अच्छा, ये जो आपने उपकरण बनाया है, ये देखने में क्या है, कैसे ये काम करता है और कितनी लागत आती है इसे बनाने में? ये इंसोल्टी डिवाइस है। ये इसकी जो है फ्रेम जो है बिल्कुल ऐसी है। पहले ये बड़ा सा एक बहुत बड़ा जैसे एक्सरे मशीन होती है, उसको ऊपर से हम वर्टिकल उसको यूज़ करते थे। लेकिन धीरे धीरे बड़ी डीसी डीसी करंट की समस्या होती थी, तो फिर उसी करंट को जो है हमने एक देखा कि एक बल्ब में तो ऑलरेडी जो है डीसी करंट होता है, तो उसी का हमने फ्रेम ले लिया और उसी को इसी में इम्प्लांट कर दिया। तो जब इसमें एमिशन होता है तो एमिशन के जरिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है जैसे कि आइसोलेट हो जाता है, आइसोलेट बार्ड होता है। तो उसमें जब व्यक्ति लेटता है तो उसको एक धीरे धीरे जो है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो होती है वो फास्ट हो जाती है, और हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो अच्छी तरीके से काम करने लगते हैं। तो उन न्यूरो ट्रांसमीटर में से सबसे स्पेसिफिक है अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट जो है फास्ट प्रोसेस में काम करता है हमारी बॉडी में। तो वो कंटिन्यूसली जो प्रॉपर पेपर जब ठीक तरीके से कम्युनिकेशन हमारी बॉडी में होता है, तो उसकी वजह से हमारे बीटा सेल्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो प्रॉपर पेपर काम करने लगते हैं। पहले उनकी मोशन स्लो होती है, लेकिन धीरे धीरे वो जो है प्रॉपर पेपर इंसुलिन का सेक्रेशन करने लगते हैं। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन का सेक्रेशन होने लगा तो फिर आपको जैसे एक डायबिटिक की जो संज्ञा दी गई है वो नॉन डायबिटिक में हो जाती है। ये किस समय यूज करना चाहिए और मोस्टली इसकी कॉस्ट कितनी? क्योंकि बहुत सारे जो रेडिएशंस होते हैं हमारी सनलाइट के जरिए, और जो है इसे तो दिन में यूज करना ठीक नहीं, क्योंकि ये इफेक्टेड नहीं है पूरी तरीके से। इसको रात को सोते समय आपको यूज करना है, और लगभग 4 या 5 घंटे जो है इसके अंदर रहना है। तो जब आपको 4-5 घंटे लगातार कंटिन्यूसली 60 से लेकर के 90 दिनों के बीच आप रहोगे, तो उससे आपकी बॉडी में एक एनर्जी जो होती है, एक सेल्स को जनरेट करने की पावर आपके नर्व सिस्टम को मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको जो है डायबिटीज़ से राहत मिल जाती है। अच्छा, कितने रुपए की लागत एक आती है? 2,300 रुपये के लगभग अप्रोक्सीमेटली इसकी लागत आ जाती है। ये मेहनत हमें लगभग 10 साल हो गए हैं पूरे, तो इसमें 4 साल तो ऐसे पड़ाव पर चले कि इसके बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करते हुए हमें हो गए कि ये डायबिटीज़ है क्या। ये 4 साल में तो मैं ये जान पाया हूँ कि डायबिटीज़ क्या है, और फिर भी जो उसके बारे में वही चीज़ें जान पाया हूँ जिनसे पेशेंट अफेक्टेड होता है। फिर उसके बाद ये चीज़ कहाँ कैसे सोल्व हो सकती है हमारी बॉडी में, किन किन कारणों से होती है, तो उन कारणों के बारे में जाना।
फिर कुछ देखा इसका कोई, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक से हूँ, तो कोई ऐसा भी है कि हमारे पास कि हम कुछ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी भी लुक्स लाइक अ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बट एक इसमें हमारी बॉडी टिश्यूज होते हैं, वो मसल से हम जो है ग्लैंड्स उनसे बने हुए होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक में उसमें कार्बन गैस उनसे बना होता है। तो सेम हमें प्रोसीजर वही लगी और वही हमने कोशिश की इस चीज़ में, और मैं इसमें सफल हुआ। ये थे छात्र धर्मेंद्र, जिन्होंने 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार एक उपकरण बनाया है जिसके जरिए डायबिटीज को पूरी तरीके से खत्म करने का दावा किया जा रहा है। धर्मेंद्र के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर कैसे कठिन संघर्ष के साथ उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और कैसे इस मुकाम पर आज उनका बेटा पहुंचा है, तो क्या वो सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। आपने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक इंजीनियर बनाया है जी। आज उसने एक डायबिटीज खत्म करने के लिए उपकरण बनाया है जी। क्या कहना है इस संबंध में आपका? इस संबंध में हमें यही कहना है कि जो डिवाइस बनाया है इंसोल्टी, और ये डायबिटीज पर काम करता है, और इससे सभी ठीक हों, अच्छी तरह से इसे यूज करें ताकि हमारे देशवासियों को इसका लाभ मिल सके। देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप एक बहुत निचले स्तर के परिवार से आते हैं और कई संसाधनों की कमी है आपके पास, लेकिन इस बीच भी आपने बेटों को पढ़ाया अपने और इस काबिल बनाया, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जिसमें हमने अपने खर्चे सब खर्चे कम करके उनकी तरफ ध्यान देते गए सभी लोग मिल करके, और कड़ी मेहनत की। सुबह 5 से लेकर के रात के 9 बजे तक पढ़ाते रहे उनको। हमने जो है सोचा कि अगर ये हमारे बन जाएंगे तो हमारा भविष्य बच्चों का और भी सही हो जाएगा। तो कड़ी मेहनत करने के बाद अपने खर्चे कम किए, लेकिन इनका कोई काम हमने रुकने नहीं दिया कभी। अच्छा, जैसे कि बचपन से ही पहले पता लग जाता, कहते हैं कहावत है, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो इसको लेकर क्या शुरू से ही कुछ इनका अलग करने की कुछ सोच थी? इनके दिमाग में पहले से ऐसा था, विकलांग थे, सोचते थे कि हम तो विकलांग हैं लेकिन और कोई विकलांग ऐसा ना रहे। इनकी सोच थी कि हम ऐसा कुछ काम करें ताकि हमारे और भाई जो हमारे साथ मिलकर काम करें। सर्विस के लिए हमने कहा सर्विस कहीं कर लो, ज्वाइन कर लो, प्राइवेट या कई जगह भेजा भी, लेकिन सर्विस नहीं की इन्होंने, और ऐसे ही काम करते आज ये अपने इस मुकाम पर पहुँचे। ये थे धर्मेंद्र के पिताजी, जिन्होंने हमें बताया है कि कुछ अलग करने की सोच के साथ कैसे धर्मेंद्र ने देखते ही देखते एक नायाब उपकरण बना डाला, और अब इस उपकरण के जरिए तमाम बड़े देशों से, चाहे वो फ्रांस हो, जापान हो या इंडोनेशिया हो, धर्मेंद्र को कॉल आ रहे हैं और वहां बुलाया जा रहा है अपने उपकरण को दिखाने के लिए और जनता के बीच रखने के लिए। लेकिन कोरोना काल की मार के चलते धर्मेंद्र वहां जाने में सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन उम्मीद है जल्द ही इस नई किरण के साथ इनको एक नया आयाम हासिल होगा और इनके उपकरण को भारत सरकार द्वारा मान्यता दी जाएगी। इलेक्ट्रिक इंजीनियर लड़का है, उसका दावा है कि उसने एक डिवाइस बनाई है जिससे डायबिटीज कंट्रोल की जाती है, मरीज सही किया जाते हैं। क्या कहना है आपका डायबिटीज के बारे में, उस बंदे के बारे में? देखिए, डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है और इसका एलोपैथी से लेकर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और योगा के जरिए इसका तरह तरह से इलाज किया जाता है। जहाँ तक एलोपैथी का सवाल है, एलोपैथी में मुंह से खाने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं या फिर इंसुलिन के जरिए किया जाता है, और ये अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं आई है कि जिसमें कि ये परमानेंट सही हो जाए, लेकिन इसके लिए लाइफ लॉन्ग आपको लगातार दवाई खानी पड़ती है। ये 2 तरह की डायबिटीज़ होती है, एक तो इंसुलिन वाली जो इंसुलिन डिपेंडेंट है और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। दोनों तरह की दवाइयों में ये इंसुलिन डिपेंडेंट में इंसुलिन यूज करी जाती है और नॉन इंसुलिन में आपका मुंह से खाने वाली दवाइयाँ यूज करी जाती हैं। अभी हमारा अखबारों के और आप लोगों के जरिए संज्ञान में आया है कि कोई एक इंजीनियर ने एक नई यंत्र या डिवाइस विकसित की है, जिसको कि वो एक कमरे के अंदर 6 घंटे के लिए बता रहा है यूज़ करने के लिए, और वो जो है ये 90 से 120 दिन के अंदर उन्होंने डायबिटीज़ कंट्रोल होने का उसमें दावा किया है। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो दुनिया में हर चौथा या पाँचवा या तीसरा या चौथा व्यक्ति पूरे विश्व में डायबिटीज़ की गंभीर बीमारी से पीड़ित है, और इस बीमारी के अगर सही होने में कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर ठीक तरीके का वो बंदा इसे सिद्ध कर सकता है और यह पाया जाता है कि ये वास्तव में अगर ऐसा कुछ है, तो ये हम डॉक्टरी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा और इस बंदे को पूरी विश्व में काफ़ी अच्छी पहचान मिलेगी। अगर ऐसा कुछ है तो इसको सामने लाना चाहिए और इसको डायबिटिक एसोसिएशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लोगों के सामने इसको अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, और ये हमारे लिए गर्व की बात होगी अगर ये सही मायने में वास्तव में अगर ठीक करने लायक विद्या पाई जाती है तो ये चमत्कार होगा और हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पीलीभीत से ATV भारत के लिए सौरभ दीक्षित।